असद मलिक साहब आईटी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। असद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं, इंटरनेट की बंदिश, एक्स कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा, दूसरी साइट्स भी जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उन पर भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये अगर इसी तरह से प्रॉब्लम रहा, ये जो एक दिन में $53 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, ये आने वाले दिनों में फिर क्या मजीद भी बढ़ सकता है? ये कितना बड़ा नुकसान है, ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक विदाउट एनी सेकंड थॉट इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हमारी मुईशत की तरफ इसका हो रहा है। अगर मैं आपसे इसका एक क्विक सा अभी एक रिसेंटली एक स्टडी है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की तरफ से की गई, अगर आप उस स्टडी की तरफ उसके अदाद शुमार की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि एक दिन में इंटरनेट की बंदिश की वजह से तकरीबन 1.3 बिलियन रुपीस का नुकसान होता है, जो कि आपकी जीडीपी का डेली एवरेज के हिसाब से 0.757% है। और अगर आप इसमें कुछ की फैक्टर्स उठा लें, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम बात कर लें, जो एक फ्रीलांस इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में आने वाले वक्त के साथ साथ काफ़ी बढ़ रही है, और उसका अगर आप पाकिस्तान में शेयर्ड सर्विसेज सेक्टर के हवाले से देखें तो एक बहुत बड़ा एक स्कोप है, क्योंकि हम उस रीजन में रहते हैं जहां हम अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, या हमारी अंग्रेजी पूरी दुनिया में बेहतर तरीके से समझी जाती है। तो बहुत से इंडस्ट्रीज के बैक ऑफिसेज अब पाकिस्तान में प्रेफर किए जाते हैं। तो अगर उस साइड पर देखें तो डेली आपका $1.3 मिलियन का इस एक दिन के अंदर आपको नुकसान होता है, जो कि तकरीबन 390 मिलियन रुपीस है। इसी तरीके से जो आपकी कैब्स की सर्विसेज है, अगर आप उस पर गौर फिक्र करें तो आपको मालूम होगा कि अराउंड 97% जो कैब सर्विसेज की बुकिंग होती है अगर ये इंटरनेट नहीं होता, विच इज अगेन 29 to 32 मिलियन रुपीस का नुकसान है। और इसी तरह फूड आपको पता है, कोविड आया तो बहुत सारे ऑनलाइन स्टार्टअप्स और इस तरीके से स्टार्ट हुए, फूड डिलीवरी मैकेनिज्म पे गए, जो कि अब एक बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोमिनेंट बिजनेस की सूरत इख्तियार कर चुका है पाकिस्तान में। अगर उसके बारे में हम बात करें तो 135 मिलियन रुपीस स्टडी ये कहती है, विच इज दी 75% उनका जो बिजनेस है रिडक्शन आ जाती है उनके ऑर्डर्स के अंदर। और अगर ऑल टुगेदर टेलीकॉम जो कि सोर्स प्रोवाइडर है इस सब का, उसको अकेले अलोन इसमें 450 मिलियन रुपीस का ऑल टुगेदर अलोन टेलीकॉम सेक्टर को इसके ऊपर नुकसान होता है। तो ये बड़ा एक वाजे है कि आई थिंक के जो तसलसल है ऑफ द बिजनेस दैट इज वेरी क्रिटिकल, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू दी विलिंगनेस ऑफ द पीपल, लोगों की विल अच्छा करने में, आगे बढ़ने में, आई थिंक वो बहुत बेहतर है। खास तौर पे आप बात कर लें प्राइवेट सेक्टर की, कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो उसमें लोगों के पास एक अच्छी विल है। आई थिंक इट्स मोर ऑफ एक इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, एक ट्रस्ट जो डेफिसिट है बिटवीन प्राइवेट और पब्लिक में, उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। जी असद साहब, ये ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट है और जो वो उनकी जानिब से रीज़न सामने आते हैं, वो बेस बनाते हैं फेक न्यूज़ को, कि फेक न्यूज़ आती हैं और एक नई बड़ी तादाद में आती हैं और फिर उसके माशरे पर मनफी असरात भी मुरतब होते हैं, हिजानी कैफियत में एक माशरा उसमें फिर मुब्तला हो जाता है। तो अब इसका हल क्या है? वो सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर देते हैं, क्या ये इसका एक सॉलिड हल है? क्या ये इसके ज़रिए ही फेक न्यूज़ को रोका जा सकता है? कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जहाँ से न्यूज़ आ रही है उन सोर्सेज पर आप पाबंदी लगाएं, सिर्फ उनकी हद तक ये पाबंदी हो, लेकिन बाकी जो ये लोगों का काम है, जो बिजनेस है, ये तो सफर ना करे। आई बिलीव हमें अपनी जो गवर्निंग पॉलिसीज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाना और उनको अश्योर करना, आई थिंक दिस इज वेयर द गैप इज। पॉलिसीज अपनी जगह पे, गवर्नेंस के लॉज रेगुलेशंस अपनी जगह पर बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन उसमें कुछ हद तक मैं आपसे इस बात से जरूर अग्री करूंगा कि देयर इज अ गैप जहां पर उनको मॉडर्न और आज के असूल के हिसाब से रेलेवेंट और अपग्रेड होने की जरूरत फॉर श्योर है। जिसको अगर हम बात करें कि प्रोफेशनलाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर, क्योंकि अगर आप देखें, आपसे मैं इस बारे में शर्त लगाता हूं कि अगर आप पब्लिक सेक्टर की एंटिटीज उठाना शुरू करें तो आप हैरान होंगे कि हर एक चीज के इर्द गिर्द वी हैव अ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, डिविजन्स बीइंग मेड, टास्क फोर्स है हमारी। क्या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और उनका पब्लिक ट्रस्ट के साथ जो डेफिसिट है वो कितना एक उस पर बात की जाती है, कितना उसके ऊपर उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है। तो आई थिंक दैट इज मोर टू डू विद द अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये दो चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द हमें
काम करने की ज़रूरत है। और असद साहब, ये जो इस वक्त आईटी की एक्सपोर्ट है हमारी, जिसके लिए बड़े दावे किए जाते हैं कि हम मुस्तकबिल में इसको 10 अरब डॉलर्स तक लेकर जाएंगे, लेकिन ये अगर जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, अगर ये सूरत हाल इसी तरह रहती है या साल में चंद एक दिन भी इस तरह रहती है, तो फिर कितनी मुतासिर होती है आईटी एक्सपोर्ट? फिर ये इसको 2-3 अरब डॉलर पर भी मेंटेन करना क्या रह पाएगा? एक बड़ा चैलेंज, इसको भी हम ऊपर ले जा सकेंगे या फिर ये यहीं पर स्टेबल रहेगी? आई थिंक ये तो कुछ ट्रू फैक्ट्स हैं। अगर हम अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, देखिए हम जितने बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर लें पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन की, वी नीड टू मेक ऑल ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स वॉक द टॉक। जो थ्योरी और जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव और किताबी ही रह जाएंगी अगर हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन की बात नहीं करेंगे। और वो आती है एक जिसकी बहुत बात होती रही है प्रीवियसली इन द पास्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से भी, और प्लस उसके साथ साथ लोगों को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना। जहां तक बात रहेगी लोगों के टैलेंट की, पोटेंशियल की, आई थिंक वो तो बहुत एनरिच्ड पोटेंशियल है। अगर इसको 1 से 3 साल का तसलसल मिल जाता है, मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल का एक तसलसल मिल जाता है, तो आई थिंक हम एक अच्छी बुनियाद बनाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करें कि कोई एक बहुत बड़ा एक कामयाब सक्सेसफुल पिक्चर हम दिखा पाएंगे, तो उसके लिए आई थिंक वी हैव स्टिल लॉन्ग वे टू गो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।